Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.3.2 टाइप्स ऑफ स्टेटस. Statuses are culturally defined, even though they may be based on biological factors such as sex, caste or race. अब देखिए आपका स्टेटस क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कल्चर में रह रहे हैं. ठीक है, आप किस संस्कृति में हैं, किस समाज में हैं. हालांकि जो आपका स्टेटस है उसका बायोलॉजिकल फैक्टर भी होता है. सेक्स के हिसाब से एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, एक महिला का स्टेटस अलग अलग होता है. कास्ट के हिसाब से लोगों का स्टेटस अलग अलग होता है. रेस के हिसाब से अलग अलग होता है. देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटस दैट पीपल ऑक्यूपाई: अस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस. तो स्टेटस दो तरह के होते हैं जो लोगों को मिलता है. एक होता है अस्क्राइब्ड और एक होता है अचीव्ड. अब क्या होता है अस्क्राइब्ड और क्या होता है अचीव्ड, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं. An ascribed status is a social position that is assigned at birth and is therefore usually permanent. अब ascribed status हुआ आपके जन्म से जो आपको मिला, समाज में जो आपको सोशल पोजीशन जो आपको मिलता है एज अ बर्थ, वो आपका ascribed स्टेटस होता है जो कि परमानेंट होता है. मान लीजिए आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, अब उस परिवार का आपको एक स्टेटस मिल गया, ठीक है, वो परमानेंट है, वो कभी नहीं बदल सकता. Hence, an ascribed status is one into which a person is born and in which he or she remains throughout his or her life. Example: sex, caste, race and age. तो इसलिए जो अस्क्राइब्ड स्टेटस की हम लोग बात कर रहे हैं वो निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है, और अपने पूरे जिंदगी वो व्यक्ति उसको बदल नहीं सकता. जैसे वो लड़का है कि लड़की है, अगर आप लड़के हैं तो आप पूरी ज़िंदगी लड़के रहेंगे, लड़की हैं तो पूरी ज़िंदगी लड़की रहेंगे. आपका जो कास्ट है, ठीक है, जो कास्ट आपका है, जो आपकी जाति है, वो पूरी ज़िंदगी भर वही रहेगी. आप किस रेस से हैं, आपका उम्र क्या है, तो ये सब आप कभी बदलेगा नहीं. अब उम्र जो है वो एज बदलता रहेगा, तो आप उम्र के हिसाब से आपको स्टेटस वैसा मिलता रहेगा. A Brahmin, for example, enjoys the ascribed status of Brahmin by his birth. अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उसको एक ब्राह्मण होने का जो स्टेटस मिलता है, औहदा मिलता है, वो बाय बर्थ मिल जाता है. ऑल्सो सेक्स, एथनिक बैकग्राउंड, प्लेस ऑफ बर्थ एंड फैमिली नेम सप्लाई असाइंड स्टेटस. अब इसी तरह से आपका सेक्स क्या है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ पे जन्म लिए थे, आपका परिवार का नाम, जैसे मेरा फैमिली नेम जायसवाल है, तो ये सब हम लोग को जन्म से ही मिल जाता है. ये सारे असाइंड स्टेटस थे, इनको आप बदल नहीं सकते, ये आपके पैदा होते ही आपको मिल जाता है. Such statuses are said to be ascribed. अब ये जितने भी स्टेटस हैं हम लोग कहते हैं ये सारे ascribed status हैं. Ascribed status are usually fixed at birth. तो जन्म के हिसाब से आपका ascribed status होता है. In India, caste status is generally ascribed, although it has been going through several changes through संस्कृताइजेशन एंड इंटरकास्ट मैरिजेस. अब देखिए भारत में जो जाति प्रथा है, जो कास्ट स्टेटस है, वो अस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर आता है. हालांकि इसमें बहुत सारी बदलाव हो रही हैं. जैसे लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, दूसरे जाति के संग जब आप शादी करते हैं तो फिर आपका स्टेटस बदलता है, फिर संस्कृताइजेशन होता है. इन सम कंट्रीज द सोशल क्लास ऑल्सो कम्स अंडर अस्क्राइब्ड स्टेटस विच इज arbitrarily given by the society. अब कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे आपका जो सोशल क्लास है वो भी ascribed स्टेटस में आता है. आगे देखिए. An achieved status is one that is chosen or achieved, such as a married person, a parent, a friend, a doctor or an engineer. An achieved status is acquired through one's efforts. Society recognizes such changes in achieved status. अब देखिए अचीव मतलब आप खुद से हासिल कर रहे हैं, ठीक है, आप ये जो आपका हैसियत है, ये जो आपका औहदा है, ये जो स्टेटस है, आप खुद चुनते हैं. जैसे कि एक शादीशुदा व्यक्ति
आप खुद चुनते हैं कि आपको शादी करना है। अगर आप माता पिता बन रहे हैं तो ये आपका चॉइस होता है। आप अपने दोस्त अपने हिसाब से बनाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये सब क्या है? ये सब अचीव्ड है, चोजन है। बोल रहा है कि आप अपना एफर्ट लगाते हैं और फिर आपको एक अचीव्ड स्टेटस मिलता है। ठीक है। अब जो सोसाइटी है वो आपके अचीव स्टेटस को समझ पाते हैं और उसको देखते हैं। Statuses that are not fixed by inheritance, biological characteristics, or other factors over which the individual has no control are known as achieved status. अब देखिए, वो स्टेटस जो कि आपके जन्म के हिसाब से नहीं होता है, आपके शरीर के हिसाब से नहीं होता है, या ऐसा जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है, उसको अचीव्ड स्टेटस कहते हैं, क्योंकि आप इसको अपने से चुनते हैं। An achieved status is entered as a result of some degree of purposive action and choice. तो achieved status कैसे मिल रहा है? आप कुछ एक्शन करते हैं, कुछ काम करते हैं और उसके अनुसार आपको, आपके इच्छा अनुसार आप चुनते हैं कि आपको क्या स्टेटस चाहिए, आपको क्या बनना है जिंदगी में। Thus, an achieved status, by contrast, is one that is based on something the person has done. तो इस तरह से जो आपका अचीव स्टेटस है उसमें क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने अपने जीवन में क्या किया है। द स्टेटस ऑफ द ऑथर इज गेन्ड बाय पब्लिशिंग बुक्स, दैट ऑफ द हस्बैंड इज गेन्ड बाय ऑब्टेनिंग अ मैरिज लाइसेंस एंड गेटिंग मैरिड। अब मान लीजिए आपको लेखक बनना है, ठीक है, आपको ऑथर बनना है, तो आप कैसे बन सकते हैं? अगर आप एक किताब पब्लिश करेंगे, किताब छाप आपका आएगा बाजार में। और अगर आपको किसी का पति बनना है तो उसके लिए आपको शादी करना होगा, मैरिज लाइसेंस लेना होगा। नो वन इज बॉर्न एज एन ऑथर और एज अ हस्बैंड। कोई भी व्यक्ति एक लेखक की तरह या एक पति की तरह जन्म नहीं लेता है। Thus, an individual marital status and occupational status are achieved. तो इस तरह से एक व्यक्ति का जो मैरिटल स्टेटस है कि वो शादीशुदा है या नहीं है, या वो क्या काम करता है, या वो अचीव करता है, या वो अपने जीवन में पाता है। आगे देखिए, सम स्टेटसेस अपीयर टू हैव बोथ अचीव्ड एंड ascribed एलिमेंट्स। अब कुछ कुछ ऐसे स्टेटस होते हैं जिसमें दोनों अचीव्ड और ascribed दोनों एलिमेंट होते हैं। टू गेन अ PhD इज एन अचीवमेंट। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी पढ़ाई में PhD करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका अचीवमेंट है। बट वंस वन हैज इट, इट बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ वंस सेल्फ एंड द रोल एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज सच बाई अदर्स। लेकिन एक बार आप PhD कर लेते हैं तो ये आपके ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा रहता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार 12 पास हो जाएंगे तो ज़िंदगी भर आप 12 पास रहेंगे। सो फॉर ऑल द इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट बिकम्स अस्क्राइब। तो अब इसके एक बार ये जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपका जो भी उद्देश्य है वो पूरा होता है और वो अस्क्राइब्ड हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप PhD कर लेंगे तो इसमें आपका जो रोल है वो पहले से पता है कि आप जो चीज़ को लेके पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सम स्टेटसेस आर अस्क्राइब टू इंडिविजुअल्स, अदर आर अचीव्ड बाय देम। अब कुछ कुछ स्टेटस ऐसा है जो आपके जन्म के हिसाब से आपको मिल जाता है, कुछ कुछ ऐसा है जो आप अपने जीवन में अपने एफर्ट्स के हिसाब से आप उसको अचीव करते हैं। अचीव्ड डिराइव फ्रॉम मेंबरशिप इन इनवॉलंटरी ग्रुप्स, अचीव्ड स्टेटस इज फ्रॉम मेंबरशिप इज वॉलंटरी ग्रुप। अब देखिए, अस्क्राइब्ड क्या है? अस्क्राइब्ड कहाँ से आता है कि आप इनवॉलंटरी, मतलब आप अपनी इच्छा से किसी में नहीं आए हैं, जहाँ जन्म लिए आप इनवॉलंटरीली उस ग्रुप में आप मेंबर बन गए। लेकिन अचीव्ड स्टेटस में आप अपनी इच्छा से किसी समूह के सदस्य बनते हैं, ठीक है। एज, स्टेटस एंड सेक्स स्टेटस फॉर एग्जाम्पल आर बोथ अस्क्राइब्ड नॉट अचीव्ड। अब देखिए, आपका उम्र क्या है, आप लड़का है या लड़की है, पुरुष है या महिला है, ये अस्क्राइब्ड है, अचीव्ड नहीं है, क्योंकि इस पे आपका कोई जोर ही नहीं है। आप अगर लड़के हैं तो लड़के हैं और लड़की हैं तो लड़की हैं। These status is depend upon biological condition and there is little we can do about them beyond concealing our real age. अब देखिए,
ये जो आपका स्टेटस है ये कैसे होता है, ये आपका बायोलॉजिकल कंडीशन है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अपना जो असली उम्र है वो आप छुपा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप 9.4 सोशल रोल के बारे में पढ़ेंगे।